अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यूरोप का जो ETSA होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, वो क्या होता है और वो किस कंट्रियों पे लागू है। तो सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे यूरोप ETA। बेसिकली ये ETA जो होता है एक तरह से ई वीज़ा होता है, या उसको आप ट्रैवल ऑथराइजेशन कर लें। ट्रैवल ऑथराइजेशन करेंगे तो वो बेहतर है। ये आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको यूरोपियन यूनियन में, मतलब जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है। जो 29 कंट्रीज़ हैं टोटल, उसमें आपको मिल जाती हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी नेशनलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आप देखते हैं और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं और क्या फ़ीस है इसकी। ठीक है, आज पता करते क्या है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ ETIA लिखा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन सिस्टम। ठीक है। अब जैसे श्रीलंका का जो होता है वो ETA होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। इनका है ETIAS। ठीक है। ये लिखा हुआ है ETIAS ट्रैवल ऑथराइजेशन एंट्री रिक्वायरमेंट वीजा एग्जाम नेशनल ट्रैवलिंग टू एनी these 30 European countries. It is linked to traveler passport. It is valid up to 3 years or until passport expire, which come first. If you get new passport, you need to get a new travel authorization. वो ये कह रहे हैं कि आपके जो ETIS है उनके लिए होता है, जिनके लिए वीज़ा फ्री कंट्रीज होती हैं, वीज़ा एग्जाम्प्ट होती है, उनके लिए है ये। और ये 3 साल का होता है। और अगर आपका न्यू पासपोर्ट है तो फिर आपको न्यू ETIS अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये बाकायदा मैप के हिसाब से दिया हुआ है। अच्छा, ये कंट्रीज हैं, ये अप्लाई कर सकती है जो ग्रीन ग्रीन है। ठीक है। और जो ब्लू है आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये मैप के हिसाब से हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर एन ETIS ट्रैवल ऑथराइजेशन। यू कैन फिल एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग द आइदर ऑफिशियल ETIS वेबसाइट, ETI मोबाइल एप्लीकेशन। वो ये कह रहे हैं कि आप इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। और उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत कम है। कॉस्ट है 7 यूरो। 7 यूरो कुछ भी नहीं है। तो ये 7 यूरो है और 3 साल का होता है ये ETIS है। मतलब एक तरह से ये एंट्री है आपकी यूरोप में ना। अच्छा, ये प्रोसेसिंग कितना ले रहा है। इट इज़ पॉसिबल हाउ एवर दैट योर एप्लीकेशन में टेक लॉन्गर टू प्रोसेस। इफ यू विल बी रिसीव अ डिसीजन फॉर 4 days। वो बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगता है, 4 days रख सकते हैं और 14 days। ठीक है। और एडिशनल डॉक्यूमेंट में 30 days लग सकते हैं। ठीक है, ये है। वंस यू अप्लाइड यू विल रिसीव अ ईमेल कंफर्मेशन। जब आप अप्लाई कर देंगे आपको ईमेल कंफर्मेशन रिसीव हो जाएगी। ठीक है। और आपको एक नंबर, रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा, मतलब जो होता है एप्लीकेशन नंबर जिसे कहते हैं, वो दे दिया जाएगा। इफ, तो ये भी देख लें, इफ योर एप्लीकेशन इज रिफ्यूज द ईमेल विल बी प्रोवाइडेड रीजन। बट अगर रिफ्यूज होगा तो वो आपको रीजन प्रोवाइड कर देंगे किस वजह से हुआ। और अपील की डिटेल आप अपील भी कर सकते हैं। ठीक है। वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, 3 साल का होता है। यहाँ पे लिखा है 3 years लिखा हुआ है ना, 3 years। और शॉर्ट टर्म ETS है 180 days, 90 days, मतलब 6 महीने के लिए होता है। ऑन अराइवल एट द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर पे भी आपको मिल सकता है। अब चेकलिस्ट क्या क्या है देखें। इसमें चेकलिस्ट ये, अप्लाई फॉर ETA ट्रैवलाइजेशन वेल इन एडवांस बिफोर यू बाय योर टिकट, बुक योर अकोमोडेशन। आपको क्या क्या चाहिए ये देखें। मेक श्योर योर पासपोर्ट डिटेल्स। ठीक है। ETS जो ट्रैवल ऑथराइजेशन वैलिड है वो होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। ये इसके अंदर चेकलिस्ट है। और अच्छा, ये है। अब इसके अंदर जो है, अब आप यहाँ पे उन कंट्रीज का दे सकते हैं जो यूरोपीय यूनियन में है, यूरोप में है, पर वो यूरोपीय यूनियन में नहीं है। वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अल्बानिया, बोस्निया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया इंक्लूडिंग सर्बिया कोऑर्डिनेट डायरेक्टर कोऑर्डिनेट अप्रवा। अगर उनके पास बायोमेट्रिक पासपोर्ट है, बायोमेट्रिक, ठीक है, तो वो ETIS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिखा मैंने, इफ़ यू हैव होल्ड एनी अदर पासपोर्ट, जिसके अगर आपको दूसरा कोई पासपोर्ट है तो उस पर अप्लाई नहीं कर सकता। इफ यू होल्ड बायोमेट्रिक पासपोर्ट यू कैन अप्लाई ETIS ट्रैवल ऑथराइजेशन। अगर कोई दूसरा पासपोर्ट है फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब
इन केस में आ जाता है जॉर्जिया, मोल्डोवा, यूक्रेन के केस में क्या आ जाता है, आपका बायोमेट्रिक है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बायोमेट्रिक दूसरा कोई पासपोर्ट है बेकार है, सही, ठीक है। और हांगकांग के लिए क्या है, हांगकांग के लिए भी यही है कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पासपोर्ट है, यू नीड टू अप्लाई ईटीएस ट्रैवलाइजेशन। मकाओ का भी यही है, ठीक है। ताइवान का भी यही है, होल्ड इशू आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर दूसरा पासपोर्ट है तो। लिखा मैंने, इफ यू होल्ड एनी अदर टाइप ऑफ पासपोर्ट नीड अ वीजा, वीजा चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या चाहिए इसके लिए, ये देखिए मेन चीज ये है यहाँ पे, पासपोर्ट होना चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, योर नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस, सब कुछ होना चाहिए, जो उनका फॉर्म होता है वो, लेवल ऑफ एजुकेशन और ऑक्यूपेशन, कितनी आपकी तालीम है, क्या काम करते हैं, डिटेल्ड आइटनरी चाहिए आपको, ठीक है। आपको क्यों चाहिए, मतलब ईटीआई से वो, और आपको कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कुछ है तो नहीं ऐसा, वो आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है। एप्लीकेशन फीस की 7 यूरो है, ठीक है, ये देखिए सिंपल लिखा हुआ है 7 यूरो। और जो एप्लीकेशन 18 साल से कम उम्र है और 17 साल से बड़े हैं उनकी फीस एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब ये है कि कौन सी कंट्रियां इसमें है शामिल हैं, तो आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी कंट्रियां शामिल है। अच्छा, इसमें देखें ये 30 जो कंट्री है ना, ये लिखा हुआ है दीज 30 यूरोपियन कंट्रीज रिक्वायर वीजा एग्जाम्प्ट। इन 30 कंट्रियों के लिए आपको वीजा नहीं चाहिए अगर आपको ईटीआई से मिल जाती है यूरोप की, ठीक है। ये है सही। और ये कंट्रीज हैं जो अब एलिजिबल हैं, दीज मतलब किसके लिए, ईटीआईएसए के लिए। यहाँ पे देखिए अल्बानिया है, एंटीगा बारबुडा है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये सब शामिल है। और ये सारी यूरोप की कंट्रियाँ, ऑस्ट्रिया से लेकर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इस सारी कंट्रीज में शामिल हैं। और ये हैं जो ईटीएस से अप्लाई कर सकती हैं। तो ये होता है यूरोप का ईटीआईएस है। आप यहाँ पे सिंपल गूगल भी लिखेंगे ना आ जाएगा, ईटीआईएस है यूरोप। देखिए यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ईटीए कोई कोई तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन भी कहते हैं इसको। तो ये था आज की इस वीडियो में, ऐसी वीडियोस की चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।